इंसान जब मुसीबत में होता है तो भगवान के पास आता है, प्रार्थनाएं करता है, इसके लिए इबादत गाहें बनाई जाती हैं। लेकिन तुर्की में आए भूकंप ने इंसान के घर ही नहीं उजाड़े बल्कि खुदा की इबादत गाहों को भी तबाह कर दिया। कई पुरानी निशानियां, कई पुरानी धरोहर इमारतें जो हैं वो इसके अंदर नष्ट हो गई हैं। इस वक्त हम करीब 913 साल पुरानी एक मस्जिद के अंदर, जो इस इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद कही जाती थी, और इसका जो जीर्णोद्धार था वो 2019 में हुआ था, लेकिन शायद उस समय किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतना भीषण भूकंप इस जगह पर आएगा। आप देखिए कि ये पूरी जो मस्जिद थी वो इस समय नष्ट हो चुकी है। आप देखें कि यहाँ पर अभी भी वो जो चप्पलें हैं, ख़ास तौर पर अंदर वज़ू के बाद जब अंदर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। लोग सुबह के लिए, नमाज के लिए शायद आने के लिए सोचकर घर गए होंगे कि सुबह हो सकता है वो यहाँ पर आएँ, लेकिन शायद किसी को इस तरीके का मौका ही नहीं मिला। और अब यहाँ पर जो कुछ बिखरा है वो केवल मलबा है। इसे बड़े सुंदर तरीके से बनाया गया था, इसको रिस्टोर भी उस तरीके से किया गया, लेकिन अब यहाँ पर मलबा है। और मलबा कैसा है, ज़रा उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का मलबा यहाँ पर बिखरा हुआ है। यहाँ पर अब जो लोग हैं वो इसे शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, अलाव जल रहा है, और एक टेम्प्रेरी शेल्टर के तौर पर फ़िलहाल इस मस्जिद में लोगों ने पनाह ले रखी है, वो यहाँ पर रुके हुए हैं। साथ ही कुछ टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ और लोग जो कि बेघर हो गए हैं वो कम से कम खुदा की इस इबादत गाह में, भगवान के इस घर के अंदर थोड़ी देर कुछ राहत और सुकून महसूस कर सकें। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए या उनकी इबादत के लिए फ़िलहाल जगह काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो जगह थी, ख़ास तौर पर ये जो मस्जिद थी जिसकी काफ़ी अहमियत थी इस पूरे इलाके के अंदर, वो इस तरीके से ढह गई है, इस तरीके से गिर गई है। अब यहाँ जो मुअज़्ज़िम है, या कहा जाए जो यहाँ के मौलवी हैं, ये तमाम लोग और लोग मिलकर इसका रिस्टोरेशन करने के लिए फ़िलहाल बाद में सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर मलबा हटाया जाएगा। और ये मलबा जो है उसको हटाने के लिए यहाँ पर लोग कुछ देर पहले भी अभी जुटे थे। उसके बाद इस मलबे में से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूर निकाली गई हैं, लेकिन ये इमारत इस खंडहर के अंदर तब्दील हो गई है कि इसे पहचान पाना, इसे संभाल पाना अब बिल्कुल मुश्किल है। हो सकता है कि 1210 में बनाई गई इस मस्जिद को अब एक बार फिर 2023 में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आप किस तरीके से लोग वहाँ पर जो है मस्जिद के अंदर, यहाँ जो रिलीजियस कमेटी है उसके लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो जो कमेटी के लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ से इसका जो सामान है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की जो सूरत है वो यहाँ पर नज़र आती है। केवल नए घर की बात न की जाए, पुराने घरों की बात न की जाए, कच्चे मकानों की बात न की जाए, पक्के मकानों की बात न की जाए, तमाम जगह पर इसी तरीके का सूरत हाल यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ भी बचना मुश्किल था जिस समय यहाँ पर वो ज़लज़ला आया, जिस समय यहाँ पे वो तबाही आई, और उसके बाद वो तबाही भले ही थम गई हो या वो ज़लज़ला भले ही थम गया हो, लेकिन फ़िलहाल उसने जो घाव दिए हैं वो घाव बहुत लंबे समय तक रिश्ते रहेंगे। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, खैरामान मराश, ABP न्यूज़। Yes, it's a very iconic people. We are searching this. So you are searching for that relic? Yes, bear. Hazrat Muhammad Prophet bear. Can I start? What's your name? My name is Halit. I am from Sparta. Tell us something about this mosque. What was the importance? It was a historical. Yes, this mosque. तुर्की के खैरामान मराश की ये तस्वीर है। यहाँ इंसानों के घर ही नहीं, खुदा की इबादत गाहें भी टूटी हैं। और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस समय यहाँ पर तलाश चल रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर जो एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर हज़रत मोहम्मद साहब का एक बाल, दाढ़ी का बाल था, और इस समय उसकी तलाश यहाँ पर ज़ोर शोर से चल रही है। करीब 913 साल पुरानी ये मस्जिद है, इसका काफ़ी अहमियत है, इसकी यहाँ पर काफ़ी महत्व है इसका। और यहाँ पर जो तमाम टीमें हैं वो फ़िलहाल लगी हुई हैं उसकी तलाश के अंदर, और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। What's your name? Hello, my name is Salit. Salit. Welcome to Turkey. Yeah. So, what is being searched here? What are you doing here? We are searching Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bear. Okay.
this beer very iconic for Muslim people. Yesterday night we couldn't find this beer, and How it is stored? How it is stored? Like, is it in some box or something? What are you looking for? Box. The beer has a box, metal box. We will find after 1 hour later. Yeah. And, will it be taken in security then? Yes. The police will come after 15 minutes later. And yesterday night, the police was here. Okay. The police know this information. So these people are digging and they are looking for that box which has Prophet Muhammad's beard. Yes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beer is here. Okay. And how old was this mosque? It's an old mosque of Kahramanmaraş. This is mosque, oldest mosque in Kahramanmaraş. Very iconic mosque here. 10 years ago has restoration, but restoration is destroyed now. I don't know what happened in here. This is a big earthquake for Turkey. तो आपने सुना कि जिस तरीके से सालिद बता रहे थे कि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर हज़रत मोहम्मद साहब के दाढ़ी का एक बाल है और उसी की फ़िलहाल यहाँ पे तलाश चल रही है। वो एक बॉक्स के अंदर है, इस मस्जिद के अंदर वो रखा हुआ था। ये एक बड़ी प्राचीन और आइकॉनिक मस्जिद है। इस मस्जिद का कहरामानमराश इलाका है और यहाँ की ये बड़ी प्राचीन मस्जिद थी, लेकिन फ़िलहाल ये मस्जिद इस समय खंडहर में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर तलाश चल रही है उस बॉक्स की जिसके अंदर हज़रत मोहम्मद साहब के दाढ़ी का वो बाल है। लेकिन बाद में इसे वापस से बनाए जाने की भी योजना है, क्योंकि 2019 में इसका रेस्टोरेशन हुआ था, इसे फिर से नए सिरे से संवारा गया था, लेकिन 2023 में आए भूकंप ने सब कुछ इस तरीके से तबाह कर दिया है।